अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आमना खटाना। मैं हूं आपके साथ महानूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। FATF का पाकिस्तान को जून तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। पाकिस्तान को जून तक अहदाफ हासिल करने का वक्त दिया गया। FATF इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ पाकिस्तान के तेज इकदाम का एतराफ। कहा गया 27 में से 26 निकात पर पाकिस्तान ने काम कर लिया। FATF पाकिस्तान की हौसला अफजाई करता है। आइंदा पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायजा जून में लिया जाएगा। पेशावर के तारीखी किस्सा ख्वानी बाजार की मस्जिद में खुदकुश हमले में 56 नमाजियों की शहादत के बाद शहर की फजा सोगवार। गुज़श्ता रोज नमाज जुम्मा के दौरान खुदकुश हमले में 194 नमाजी जख्मी हुए। शहीद होने वालों में इमाम मस्जिद और 2 पुलिस एहलकार भी शामिल थे। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने पहले ड्यूटी पर मामूल एहलकारों पर गोलियां चलाईं, फिर मस्जिद में घुसकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। हमले में 5 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं धमाका साजिश के तहत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश है। गैर मुल्की कुव्वतें पाकिस्तान का अमन खराब करना चाहती हैं। 2 एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन और 18 नमाजियों की गुवाहाटी गेट में अदा की गई। पेशावर खुदकुश हमले के लिए दहशतगर्द कहां से आए, तमाम मालूमात मिल गईं। पूरी ताकत के साथ दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। कहा जाती तौर पर ऑपरेशंस की निगरानी कर रहा हूं, इदारों के साथ राब्ते में हूं। धमाके की मजम्मत और मुतासरीन के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत भी किया। जख्मियों की जल्द सेहत याबी की दुआएं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुतासरीन के अहल खाना से मुलाकात की हिदायत। मुल्क में कोरोना के मजीद 10 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक अब तक कोरोना से अमवात की तादाद 30,258 हो गई। गुज़श्ता रोज 37,758 कोरोना टेस्ट किए गए। 796 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मस्बत केसेस की शरह 2.10% रही। इमरान खान इस्तीफा दे दे वरना भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की तीरंदाजी। कहा अवाम की ताकत देकर कठपुतली बौखला चुका, टांगे कांप रही हैं, बनीगाला से चीखें आ रही हैं। नालायक, नाहल और नाकाम वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। पीछे हटने वाले नहीं। कठपुतली ने समझा था कोई उसका मुकाबला नहीं करेगा। बिलावल की क़यादत में जियालों का काफिला साहिवाल पहुंच गया। चाइना का भुट्टो भी बिलावल से बेहतर होगा। PTI रहनुमा अली जैदी ने भी तंज का तीर चला दिया। बोले बिलावल भुट्टो नहीं जरदारी है, सबसे बड़ी साजिश का नाम जरदारी है। वफाकी वजीर ने कहा पूरी ताकत से कराची में दाखिल होंगे, उसके बाद बताऊंगा कि क्या करना है। टंडो मोहम्मद खान में हुकूक सिंध रैली से खिताब में कहा हम मजलूम हैं, लेकिन मजलूमियत को कमजोरी ना समझना। तेजी से बदलती सियासी सूरत हाल। वतन वापसी के लिए जहांगीर तरीन की फ्लाइट तैयार। 2 से 3 रोज में वापसी का इम्कान। जराए का दावा है तरीन ग्रुप की अक्सरियत अदम एतमाद की हामी है। नून लीग के मुनहरिफ रुकने असम्बली जलील शर्कपुरी कहते हैं उस्मान बुजदार के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद आई तो मुखालिफत करूंगा। शहबाज शरीफ इस्तीफा मांगेंगे तो दे दूंगा। नवाज शरीफ को वतन वापस आकर अदालतों का सामना करना चाहिए। इमरान खान पसंदीदा लीडर हैं, उनको आइंदा इंतखाबात में भारी अक्सरियत मिलनी चाहिए। बिल्कुल पूरे हो गए, क्यों नहीं पूरे होंगे। बस अब हमें पहुंचाना है MNAs को वहाँ। और उसमें आपने देखा हमारे साथ लॉन्ग मार्च में बहुत सारे लोग हैं, तो उनको कॉलें हम कर रहे हैं कॉलें, ताकि हमारे MNAs पहुँच गए, लॉन्ग मार्च से पहुँचें। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान का तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे होने का दावा। कहा अब अराकीन को इस्लामाबाद लाना है। इमरान खान तो गए, हुकूमत के दिन पूरे हो गए, खुद चले जाए वरना दमादम मस्त कलंदर होगा। फिलहाल स्पीकर नहीं, वजीर आजम के खिलाफ तहरीक लाने का फैसला हुआ है। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च का रुख डी चौक की तरफ मोड़ने का फैसला।
जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी फैजाबाद की बजाय डी चौक पर पड़ाव डालेगी। पीपल्स पार्टी ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को खत लिखकर डी चौक पर जलसे की इजाजत मांग ली। इमरान खान तन्हा हैं, करप्शन के खिलाफ जंग में इदारे रुकावट हैं। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने करप्शन के खिलाफ जंग में नाकामी का एतराफ कर दिया। कहा, चोरों पर उस मजबूती से गिरफ्त नहीं डाल सके जैसे डालनी चाहिए थी। इमरान खान लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तलहार में हुकूक सिंध मार्च से खिताब में कहा, शाबाश मुल्तान वालों, बिलावल और जरदारी को मुस्तरद कर दिया। सिंध के लोग मसीहा की तलाश में हैं जो उन्हें आजाब से निकाले। इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो तो बहुत कुछ हो जाता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साबिक तर्जुमान नदीम अफजल चंद का ARY न्यूज़ को तहलका खेज इंटरव्यू। कहा, खान साहब बहादुरी से फैसले कर गए तो लोग याद रखेंगे। दौलतमंद और तगड़े लोग वज़ीर-ए-आज़म के करीब हैं। काबीना और पार्टी में फासला है। सरमायादार तक पॉलिसी साजी में शामिल हो गए हैं। दरबारी अंग्रेजी नहीं आती इसलिए साथ नहीं चल सका। खानेवाल में आसिफा भुट्टो ड्रोन कैमरा लगने से जख्मी। ड्रोन पहले हाथ फिर चेहरे से टकराया। आसिफा गिरी तो बिलावल भी संभाला देने बैठ गए। आसिफा को दाएं आंख के ऊपर जख्म आया। बहन भाई ने तस्वीर ट्वीट कर दी। बिलावल भुट्टो कहते हैं, शहीद बीबी की बेटी बहुत बहादुर है। जियालो ने टीवी चैनल के इंजीनियर और ड्रोन ऑपरेटर को पकड़ लिया। दोनों को 1.5 घंटे तक हब्से बेजा में रखा गया। आसिफा भुट्टो ने साहिवाल में दोबारा लॉन्ग मार्च को ज्वाइन कर लिया। रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ ने बरीयत की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि बतौर वज़ीर आला आवाम के अरबों रुपए बचाए। रमजान शुगर मिल में शेयर होल्डर हूँ ना ही डायरेक्टर। जायदाद बच्चों में तकसीम कर दी। नैब अब तक कोई भी इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका। मरियम औरंगजेब कहती हैं, सबूतों के संदूक शहबाज शरीफ के हक में गवाही दे रहे हैं। आज कानून, अवाम और ज़मीर की अदालत में शहबाज शरीफ सुरखरू खड़े हैं। पार्लियामेंट हमला केस में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी आम आदमी की तरह अदालत में पेश। कहा, चाहता था रियासत मदीना के इंसाफ की तरफ जाया जाए। इस्तिस्ना खत्म करके आम शहरी की हैसियत से अदालत में पेश हुआ। गवाह मर जाते हैं, याददाश्त कमजोर हो जाती है, कागज इधर उधर हो जाते हैं। पूरी अदलिया से दरख्वास्त है, फैसले जल्दी हों। कराची सिटी कोर्ट में सीनियर सहाफ़ी अतर मतीन कत्ल केस की समाअत। मुकदमे के 3 ऐनी शाहिदीन ने मुल्जिम को शनाख्त कर लिया। गवाहान के मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान की दरख्वास्त अदालत ने निपटा दी। तफ्तीशी अफसर ने कहा, मुल्जिम अशरफ सहाफ़ी अतर मतीन के कत्ल में मुलव्विस है। मुल्जिम का साथी अनवर कंबर शहदाद कोर्ट में पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने पीका ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया। एमएन ने कहा, पीका ऑर्डिनेंस का मकसद मीडिया के साथ आवाम की आज़ादी गस्ब करना है। ये आइन की बुनियादी रूह के भी खिलाफ है। हुकूमत से मुतालबा है पीका ऑर्डिनेंस को फौरी गैर मशरूत वापस लिया जाए। यूरोपीय ममालिक के सिफारत खानों की प्रेस रिलीज पर पाकिस्तान का रद्द अमल। दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी जुबान इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। सिफारत खानों को ऐसा तरीका इख्तियार नहीं करना चाहिए था। ये रवैया नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान ने अपनी तशवीश यूरोपीय सिफारत खानों को बता दी। उन्होंने तस्लीम किया कि ऐसी प्रेस रिलीज उन्हें जारी नहीं करनी चाहिए। पाक ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट के दूसरे दिन कौमी टीम 245 रन, एक खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स दोबारा शुरू करेगी। पिंडी टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तानी बल्लेबाज छाए रहे। इमामुल हक का शानदार कमबैक। दुनिया की नंबर 1 टीम के खिलाफ करियर की पहली सेंचुरी जड़ दी। 132 रन के साथ क्रीज पर मौजूद अजहर अली ने भी निस्फ सेंचुरी बनाई। पहले रोज ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स विकेट को तरस गए। सिर्फ नीथन लाइन एक शिकार कर सके। बॉल ऑफ द सेंचुरी का खालिक चला गया। हरीफों की विकेटें उड़ाने वाले स्पिन के जादूगर अलविदा। ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड क्रिकेटर शेन वॉरेन दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। शेन वॉरेन की उम्र 52 बरस थी। इंतकाल थाईलैंड में हुआ।
मायानाज स्पिनर ने ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 145 टेस्ट मैचेस में 708 विकेटें हासिल की। 1992 से 2007 तक ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की। ऑस्ट्रेलिया को लातादाद कामयाबियां दिलवाईं। शेन वॉरेन ने क्रिकेट के कई आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किए। शेन वॉरेन के इंतकाल पर दुनियाई क्रिकेट पर गम के बादल छा गए। डेरा इस्माइल खान में ऑफ रोड चैलेंज जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड। जैन महमूद की पहली और साहबजादा सुल्तान की दूसरी पोजीशन। खवातीन कैटेगरी में सलमा खान मुरवत पहले नंबर पर रही। और रोशनियों के शहर में इल्म अदब के चराग जल उठे। कराची में 3 रोज़ा लिटरेचर फेस्टिवल का आज दूसरा रोज़। पहले दिन पढ़ने पढ़ाने की शौकीन अफराद की बड़ी तादाद में अदबी मेले में शिरकत। पाकिस्तान समेत बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और न्यूजीलैंड से 100 से ज़ायद मुक़र्रिरीन और मुसन्निफ़ीन शिरकत करेंगे। बुलेटिन में वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।